जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज। आज बहुत मुझे कष्ट हो रहा है और बहुत दुख की बात है। कहा जाता है कि विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजित्वहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि विप्र के आशीर्वाद से मैं धरती पर अवतार लेता हूं, विप्र के आशीर्वाद से मैं लक्ष्मी का पति हूं, विप्र के आशीर्वाद से ही जो सृष्टि में कोई कहीं जीत नहीं पाता उसको मैं जीत लेता हूं। और विप्र प्रसादात मम राम नाम, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा राम नाम आज तक पूजित है और पूजित होता रहेगा। बात यह है कि आज माघ मेला में जो ब्राह्मणों की शिरोमणि, संतों की शिरोमणि और सनातन की शिरोमणि जो शंकर के रूप में है, जो शंकर के उपाधि उनकी दी जाती है, वो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य का आज अपमान हुआ है। मैं आप सभी सनातनियों से ये कहना चाहता हूं कि जब जब ब्राह्मण का अपमान हुआ है, जब जब गुरुओं का अपमान हुआ है, जब जब संतों का अपमान हुआ है, तब तब भगवान ने अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हिता लिंग मनुज अवतार। ब्राह्मणों का, संतों का, देवताओं का, गौ माता का अपमान किया गया है, तब भगवान ने अवतार लिया है। आज हमारे माघ मेला में स्नान को लेकर के हमारे शंकराचार्य को इतना घोर अपमान हुआ है। उनके शिष्यों को छाती पर मारा गया, उनके बाल उखाड़े गए, उनके जटा को उखाड़े गए, उनके चोटी को उखाड़े गए, उसके बाद घसीट करके बाहर किया गया। यहां तक कि हमारे शंकराचार्य जी के शिष्यों को सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने उनको गिरफ्तार तक कर लिया। हमको इस बात का कष्ट है कि हमारी इतनी उत्तम सरकार, जो हम हृदय से मानते हैं जिस सरकार को, हमारी भाजपा सरकार, हमारे योगी जी का सरकार, हमारे मोदी जी का सरकार, जो ब्राह्मण जिसे सम्मान देते हैं, कांग्रेस ने हमारे ब्राह्मणों का अपमान किया, करपात्री जी महाराज का अपमान किया, संतों का अपमान किया, गोली चलवाए, तो उनका विनाश हुआ। मुलायम की सरकार अयोध्या मंदिर को लेकर के ब्राह्मणों को, संतों को अपमान किया, गोलियां चलवाई, कितने संतों की हत्याएं हुई, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, तो उनका विनाश हुआ। और मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं हूं, मैं उस सरकार की तरफ से हूं जो सबके नीचे सब सरकारी करते, सब नौकरी करते हैं। मैं उन सरकार का भक्त हूं, श्री राम का भक्त हूं मैं। जब जब सनातन के गुरुओं पर उपद्रवी लोग अपमान किए हैं, उनका विनाश हुआ है। आज माघ मेला में हमारे श्री शंकराचार्य के सवारी को रोका गया, उनके वाहन को रोका गया, शिष्यों का अपमान हुआ, घोर अपमान हुआ है। मैं ये सब कहना चाहता हूं अपनी सरकार से, अपने भाजपा सरकार से, कि इसी तरह से हमारे गुरुओं को, हमारे सनातनियों को, हमारे संतों को, हमारे ब्राह्मणों को, हमारे गौ माता का अपमान किया जाएगा, हमारे माताओं बहनों का अपमान किया जाएगा, तो क्या ये भाजपा सरकार कुछ दिन तक रह पाएगी, टिक पाएगी? हमारे सभी संत कह रहे हैं, सभी ब्राह्मण कह रहे हैं, घोर कलयुग आ गया है। 2030 तक जो शंकर के अवतार है, शंकर के रूप में है, उस जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान हुआ है। 2030 तक घोर महाभयंकर प्रलय आने वाला है, जिसमें पूरे सृष्टि के विनाश के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं।
बचेगा कौन? जो भगवान की शरण में रहेगा, जो राधे नाम जपेगा, जो राम नाम जपेगा, जो शिव नाम जपेगा, जो देवी नाम जपेगा, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो गुरुओं की सेवा करता है, जो सनातन की सेवा करता है, जो गौ की सेवा करता है, जो माता बहन की सेवा करता है, जो हमारे भारत देश की रक्षा करता है, सेवा करता है, वही बच पाएगा। नहीं तो कान खोल करके सुन लीजिए, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे लोजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, जब जब भी ब्राह्मण का अपमान हुआ है, संत का अपमान हुआ है, अरे ब्राह्मण संत की बात छोड़िए, ये ब्राह्मण और संत और सनातनियों की शिरोमणि जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान हुआ है। अगर ऐसा अपमान होता रहेगा तो ये सभी लोग ध्यान में रख ले, मन में, चित्त में, विचार में रख ले, विनाश होने का अब समय आ गया है। और मैं अयोध्या सरजू तट लता मंगेशकर चौक नागेश्वर नाथ मंदिर के बगल में हमारे आश्रम का नाम श्री हनुमान शक्ति कुंज आश्रम, मैं उसी आश्रम का एक सेवक हूं। मेरा नाम प्रद्युम्न शरण जी महाराज, रामानंदी संप्रदाय। सभी को चेतावनी देता हूं कि संभल जाइए, नहीं तो विनाश होने में अब देरी नहीं है। अब ध्यान में रख लीजिएगा, विनाश होना ही होना है, विनाश होना ही होना है, और विनाश होकर के रहेगा। जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान।